नमस्कार, मैं धीरज सर, उत्क्रमित मध्य विद्यालय का एक शिक्षक। आज फिर आपके साथ हूँ पीजीए व्यंजक के साथ। विद्यार्थियों, देखा जाए तो आज आपकी ज़िंदगी ऐसी ही हो गई है मोबाइल के साथ, क्योंकि आज ये मोबाइल जो है हमारे शिक्षा का साधन बना है। तो चलिए हम अपने बीजीय व्यंजक हम पढ़ रहे थे उसे शुरू करते हैं। और हमने बीजीय व्यंजक के साथ साथ 9.1 के प्रश्नों को हल किया था, और आज हम प्रश्नावली 9.2 के व्यंजकों को जोड़ें और घटाएं और सरल करने की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। जोड़ और घटाव के संक्रिया से हम पहले से ही परिचित हैं, लेकिन बीजीय व्यंजक के जोड़ने के बारे में हम अभी परिचित नहीं हैं। तो इसको भी जोड़ने का तरीका लगभग जोड़ की तरह है, लेकिन कैसे जोड़ना है इसको, आइए हम इसे समझते हैं। जोड़ की प्रक्रिया से हम पहले से वाक़िफ़ 4 और 5 जो होता है 9 होता है, और 7 3 10 हमारा मान लीजिए 10 होता है, यानी कि 6 प्लस अगर हम 7 लेते हैं तो 13 होता है। ऐसे हम जोड़ की प्रक्रिया से वाकिफ़ हैं। इसी प्रकार अगर घटाव की बात करें तो हमें यह पता है 9 में से 7 गया तो 2 होगा, 11 में से 4 गया तो 7 होगा। इस तरह हमें घटाव की प्रक्रिया भी पता है। लेकिन जब बीजीय व्यंजक की हम बात करते हैं, बीजीय व्यंजक के जोड़ में, तो हमें ये ध्यान देना होता है कि हमें सबसे पहले समान पद को पहचानना है, समान पद को पहचानना है, ठीक है। और जब समान पद होगा तब जोड़ते हैं, हम समान पदों को जोड़ते हैं, यानी कि असमान जो पद है उसे हम नहीं जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए अभी हमारा जो पहला सवाल है वह हमारा है 6ab + 7ba, ये जोड़ना है हमें। तो आप ये देखें कि ये AB और BA दोनों एक ही पद है, समान पद हैं। हम 6AB और इसे हम 7AB भी लिख सकते हैं। बहुत से लोग इसको क्या करते हैं, जब एक ही पद में है तो इसको सीधे जोड़ देते हैं, और नहीं तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं। जैसे हमारा इसमें क्या कॉमन हो रहा है, A और B में AB कॉमन हो गया, तो यहाँ 6 बचा और यहाँ क्या बचा 7, यानी हमें कितना प्राप्त हुआ 13AB। हम इसे ऐसे भी जोड़ सकते थे कि हमारा 6AB है और 7BA है, यानी हम इस ऐसे भी नॉर्मल अगर जोड़ेंगे तो हमारा 13AB प्राप्त होगा। लेकिन कुछ ऐसे सवाल होते हैं, जैसे हमारा एक C सवाल है, x एवं y - 4 को जोड़ना है, को जोड़ें, ठीक है, दिया हुआ है x एवं y - 4 को जोड़ें। तो यहाँ हम जोड़ की प्रक्रिया जोड़ना है, तो पहले हम जोड़ देते हैं y - 4, यानी कि x + y - 4। ना यहाँ x कोई समान पद में है, ना y का कोई दूसरा समान पद है, और ये ना ही कोई अचर राशि है जिसे हम जोड़ घटाएं करें। तो ये हमारा इसी तरह से प्राप्त होता है। अगर इस तरह लिखने की बात करें अगर हम, तो हम इसे x, हमारा पहला x है, और दूसरा जो है हमारे पास जो है वह y है, यानी y का वैल्यू हमारा 0 है, अचर पद भी 0 है, और यहाँ x का वैल्यू भी 0 है। तो अगर हम इसको जोड़ते हैं तो ये x का x मिलता है, ये y का y मिलता है, और 4 का 4 मिलता है। ये हमारे प्राप्त है, लेकिन ज़्यादा ईजी हमारे लिए यह है, हम ऐसे बनाए तो ज़्यादा अच्छा है। अब एक क्वेश्चन हमारे पास जी है कि a² + 2ab + b² एवं a² - 2ab + b² को जोड़ें, ठीक है। तो इसे जोड़ने के लिए हम 2 प्रक्रिया अप्लाई कर सकते हैं। तरीका तो हम यही है कि जब जोड़े कह रहा है तो बीच में जोड़ के साथ लिखकर दोनों अलग अलग जो बीजीय व्यंजक हैं उसको हम एक साथ लिख ले रहे हैं। उसके बाद ब्रैकेट को हम हटा दे रहे हैं। ब्रैकेट में लिखना कोई हमारे लिए नेसेसरी नहीं है, लेकिन आदत अभी से रहेगी तो घटाव बनाने में हमें बहुत ही काम देगा। अब हम क्या करते हैं, जो समान पदों को एक साथ लिखते हैं। a² एक साथ समान पद है,
2ab और 2ab एक साथ समान पद है और b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एक तरह का समान पद है। हमारा ab 2ab a2b कैंसिल हो गया, 0 हो गया हमारा। हम यहाँ भी कट कर सकते थे लेकिन हम इसको विधिवत चल रहे हैं। ये हमारा 2a स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर इसका 2a स्क्वायर और ये b स्क्वायर 2b स्क्वायर। हम इसे ऐसे भी बना सकते थे कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसे हम जोड़ते हैं तो ये हमारा कट जाता है, कैंसिल हो गया दोनों, क्योंकि प्लस और माइनस में है और समान पद है और विपरीत है तो ये हमारा कैंसिल हो गया, गतिशील हो गया, ख़त्म हो गया। 2a स्क्वायर हो गया ये और ये 2b स्क्वायर। दोनों विधि से बनाने में हमें उत्तर एक ही प्राप्त होता है। हमें इस बात का ध्यान देना है कि जब भी जोड़ेंगे तो समान पद को ही जोड़ेंगे। जैसे AB था तो AB को, अगर असमान पद होगा तो उन्हें हम बस बगल में प्लस के चिन्ह या जो भी जैसा चिन्ह होगा, प्लस या घटाव माइनस, उसी चिन्ह के साथ उसको बगल में लिख। समान पदों को हम जोड़ेंगे नहीं। ऐसा नहीं कि इसको हम जोड़ देंगे, XY लिख देंगे या 4XY लिख देंगे, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। तो ये असमान पद है तो x के पद x में जुड़ेंगे, y के पद y में जुड़ेंगे और अचर पद अचर में जुड़ेंगे। तो इस बात का हमें जोड़ते समय ध्यान देना। अब आइए हम घटाव के बारे में पढ़ते हैं। तो घटाव के बारे में पढ़ने में हम क्या करते हैं, सबसे पहले घटाना है 3a स्क्वायर में से। तो 3a स्क्वायर में से हम माइनस करेंगे -7a स्क्वायर। तो यहाँ ब्रैकेट में इसलिए लिखा गया माइनस के, हमेशा बाद में लिखेंगे ब्रैकेट में तो हमें सुविधा रहती है। हम चूँकि जानते हैं घटाव के बाद ब्रैकेट में जो भी रहेगा उसका चिन्ह बदल जाएगा, या ऐसे भी हम गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 7a स्क्वायर। उसके बाद यहाँ चिन्ह बदलने के बाद बाकी प्रक्रिया बिल्कुल जोड़ की तरह होगी। जैसे हम जोड़ कर लेते हैं तो 3 + 7 हो गया, यानी कि ये 7 3 10 हो जाएगा, 10a स्क्वायर। हम इसको हम उस विधि से भी बना सकते हैं कि 3a स्क्वायर और ये -7a स्क्वायर है, घटाना है। तो घटाने की प्रक्रिया में हम क्या करते हैं कि उसमें हम क्या करते हैं, चिन्ह को बदल देते हैं। घटाने की प्रक्रिया में हम चिन्ह को बदलते हैं, यानी माइनस तो क्या हो गया प्लस 7a स्क्वायर। ये हमें इसका आंसर मिल गया। अभी तो एक पद में था, एक पदी में था, हम इसको 2 या 3 पदों में भी देखते हैं। जैसे हमारा एक क्वेश्चन है b है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में से, तो ये जो सवाल हम पूरा लिख लेते हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में से a स्क्वायर में b स्क्वायर घटाइए। तो हम इसको पहला हमारा जो बीजीय व्यंजक पहला पद है बीजीय व्यंजक वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर घटाना है, क्योंकि इसमें से लिख रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में से घटाना है तो इसको आगे लिखे हैं और इसको दूसरे बीजीय व्यंजक को भी ब्रैकेट में करके चूँकि घटाना है तो चिन्ह माइनस का लिखें, घटाव का लिखें। जैसा कि हम पहले भी जानते हैं कि घटाव में चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। अगर किसी भी बीजीय व्यंजक के पद के पहले माइनस है ब्रैकेट के आगे तो सारा चिन्ह बदल जाएगा, या मल्टीप्लाई भी करेंगे तो माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस होता है। तो हम सबके चिन्ह को बदल देते हैं, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस। ये a स्क्वायर एक समान पद है और दोनों का जो चिन्ह है वो विपरीत है, यानी कि धनात्मक है, मतलब कि कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास सिर्फ बचे b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 2b स्क्वायर। चलिए इसको दूसरे विधि से बनाते हैं। तो दूसरे विधि से बनाने के लिए क्या करते हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है। घटाव की प्रक्रिया में चिन्ह बदल देते हैं, प्लस तो माइनस हो गया, माइनस तो प्लस हो गया। तो ये a स्क्वायर कैंसिल हो गया हमारा और ये b स्क्वायर मिलाकर 2b स्क्वायर हमें प्राप्त हुआ। इस प्रकार हम घटाव के प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं। एक हमारा क्वेश्चन हम ई लेते हैं, -2x स्क्वायर -2y स्क्वायर में से हमें घटाना है 5x स्क्वायर -7xy प्लस 5y स्क्वायर। तो इसे घटाने के लिए भी हम क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं जो पहला बीजीय व्यंजक का पद है और घटाना है इसमें से ही, तो घटाव में करके द्वितीय बीजीय व्यंजक के पद को लिख लेते हैं। और पहले काम कर रहे थे वही प्रक्रिया अपनाएंगे। घटाव में सबका चिन्ह बदल देंगे ब्रैकेट के, माइनस तो प्लस हो जाएगा, सॉरी ये माइनस तो ये प्लस तो माइनस हो गया
माइनस तो प्लस और ये प्लस तो माइनस। उसके बाद एक तरह के पद को एक साथ, जैसे एक्स वाई समान पद जो होता है उसको एक साथ लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर वाला जो पद है एक तरह के साथ समान पद, और वाई स्क्वायर का जो समान पद है उसको एक साथ। इस प्रकार ये हमें 10xy मिलता है और ये हमारा 7xy और ये भी हमारा 7y² प्राप्त होता है। हमारा d है जो बता देता हूँ मैं, b 8 - a में से a b - 3। तो सबसे पहले हम इसको गुणा कर देते हैं, 8b और ab में से इसे भी गुणा कर देते हैं, ab - 3a। अब हम इसको घटाते हैं, 8b - ab घटाव कर देते हैं, ab - 3a। तो हमारा यहाँ घटाव की प्रक्रिया में पहले की तरह चूँकि माइनस है तो साइन चेंज कर देंगे, माइनस प्लस तो माइनस और माइनस तो प्लस। अब हमारा जो एक ये जो हमारा b है, b अकेले है। सबसे पहले a को लिखते हैं, अकेले है 3a, कोई दूसरा a में पद नहीं है, समान पद ये अकेले है तो इसको हम लिख देते हैं। फिर b भी हमारा अकेले है, कोई दूसरा पद b में नहीं है। हाँ, ये माइनस माइनस a भी प्लस हो जाए, चिन्ह माइनस का ही रहेगा, 2ab हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक तरह का पद है इसलिए यहाँ पर -2ab हो गया। विद्यार्थियों, उम्मीद है कि आप बीजीय व्यंजक के जोड़ और घटाव को समझ गए होंगे। अगले क्लास में जब हम मिलेंगे तो फिर कुछ आगे पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।